हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। ठीक है, आप यूट्यूब पे बायोकेम एक्सपर्ट सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा। हमने पिछली क्लास में इन्नेट इम्यूनिटी डिस्कस कर लिया था। इम्यूनिटी पढ़ा था। इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था सारा कुछ डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब ही होता है कि बाहर से एक्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हम क्या करते हैं? पूरी लाइफ टाइम बाहर से एक्वायर करते रहते हैं। ठीक है, बाहर से क्या करते रहते हैं? एक्वायर करते रहते हैं। इट इज़ हाईली पैथोजन स्पेसिफिक। ये क्या है? हाईली स्पेसिफिक है। जैसे किसी बैक्टीरिया के लिए हाईली स्पेसिफिक है, किसी पैथोजन के लिए, किसी बैक्टीरिया के लिए हाईली स्पेसिफिक है। हमें जिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा या जिस पैथोजन का इन्फेक्शन होगा, हम उसी के खिलाफ जो एंटीबॉडी काम करती है उसी को हम इंजेक्ट कराएंगे हमारे अपने शरीर में। ठीक है, इट इज़ मेमोरी इम्यूनिटी। ये क्या है? मेमोरी इम्यूनिटी है। अगर हमें कोई एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसके खिलाफ जो हमारी शरीर खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और कि ये दोबारा इन्फेक्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। मतलब याद कर लिया ना, हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा कोई इन्फेक्शन दोबारा ना हो, हमारे शरीर ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी इम्यूनिटी। डाइवर्सिटी, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत टाइप्स की होती है जो है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, क्योंकि बहुत टाइप्स की बीमारियां होती है तो बहुत टाइप्स की इसकी डाइवर्सिटी होती है इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। क्या? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप बनाती है हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है वो अपने आप बनाती है। आर्टिफिशियल में हम बनवाते हैं। ठीक है, प्रेशर देते हैं कि भाई आप इस बीमारी के लिए पहले से तैयार रहिए। तो नेचुरल में क्या है? दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग। क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है। क्या है? लॉन्ग लास्टिंग। नेचुरल इम्यूनिटी, दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लंबे से, एक बार बन गई तो सालों साल चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। मेमोरी इज़ प्रेजेंट। ये जैसे हमने बताया ना कि मेमोरी प्रेजेंट है। अगर हमें कोई भी जो पास्ट इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ? कोई पास्ट इन्फेक्शन हुआ, पहले से हमें कोई चिकन पॉक्स हो गया, जैसे कि हमारी शरीर में इन्फेक्शन हो गया चिकन पॉक्स का, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी हमारी शरीर। क्या करेगी? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो जब दोबारा अगर हमें चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने वाला होगा तो यही एंटीबॉडी उसको किल कर देंगी, मार देंगे, क्योंकि पहले से हम तैयार हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए, पहले से ही तैयार हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मेमोरी। पर्सन ऑन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। देखो इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स होती हैं, जो WBC होती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स जो एंटीबॉडी बनाती हैं वो पर्सन ऑन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, मतलब ह्यूमन बींग्स की सेल खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ठीक है, नॉट वर्क फॉर इम्यूनोडेफिशिएंट, मतलब ये वर्क कब नहीं करती? जब इम्यूनो की डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे WBCs के नंबर कम हो गए, बी लिम्फोसाइट बनाती हैं, बी लिम्फोसाइट के नंबर कम हो गए, वो डिक्रीज़ हो गए किसी वजह से। जब डिक्रीज हो गए तो जो कंपनी है एंटीबॉडी बनाने की, वही कंपनी अगर कम हो गई तो भाई एंटीबॉडी तो नहीं बनेगी ना। तो यानी एंटीबॉडी बनाने वाली जो सेल्स हैं वही कम हो रही, तो जब वही कम हो रही तो एंटीबॉडीज़ ही नहीं बन पाएंगी, और एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगी तो फिर तो बीमारियाँ निश्चित हैं फैलना। आर्टिफिशियल क्या? ये नेचुरली, देखो नेचुरली बन रहा, हमारा शरीर नेचुरली बना रहा। ठीक है, आर्टिफिशियल हम अपने शरीर से बनवा रहे हैं कि बनाओ भाई इस बीमारी के लिए। वैक्सीनाइजेशन जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं? मरे हुए पैथोजन को इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, मरे हुए पैथोजन को इंजेक्ट कराते हैं। जैसे ये इंजेक्शन है आपका,
इस पर क्या किए, हमने मरे हुए बैक्टीरिया को आपके शरीर में इंजेक्ट करा दिया या अपने शरीर में इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। इसकी नीडल ज़्यादा बड़ी बन गई, ओके कोई ना। आर्टिफिशियल हमने बैक्टीरिया को शरीर में इंटर कराया। जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन इंटर करेगा तो हमारा शरीर फिर जानेगा कि अच्छा टीबी का बैक्टीरिया, हालांकि ये बैक्टीरिया इनएक्टिव होता है। कैसे इनएक्टिव होता है? इनएक्टिव होता है मतलब डेड होता है, ठीक है। ये डेड होता है, हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता। अगर ये इन्फेक्शन, अगर ये लिविंग बैक्टीरिया होगा तो फिर तो हमें ही इन्फेक्ट कर देगा, हमें ही मार देगा। तो ये मतलब डेड बैक्टीरिया। और ये डेड बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारी जो सेल्स है ना, उनको तो ये लगेगा कि ये तो बैक्टीरिया है, बाहर का फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। तो एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ बनानी शुरू कर देंगी। तो जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो उसके बाद टीबी का बैक्टीरिया है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, इनके जो बैक्टीरिया आएंगे ना तो उसको पहले से ही किल कर देंगे। ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, पहले से उनको किल कर देंगे। तो ये आर्टिफिशियल हम क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, हम अपने शरीर से बनवा रहे हैं कि आप बनाइए इसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी हमारी शरीर खुद से नहीं बनाती, या तो हमें मिलती है किसी के थ्रू और या तो हम बाहर से खरीदते हैं, बनी बनाई परचेज करते हैं। इसमें भी टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में आईजीजी होता है और आईजीए। देखो आईजीजी और आईजीए, आईजीजी बिफोर बर्थ जब जो है बेबी मदर के वूम में डेवलप कर रहा होता है तो उस टाइम में ये आईजीजी एंटीबॉडी बाय प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है, ठीक है। ये मदर के प्लेसेंटा से जो प्लेसेंटा होती है बच्चों में, उस प्लेसेंटा से आती है, प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ आईजीजी बेबी को मिलता है। आईजीए एंटीबॉडी मदर कोलेस्ट्रम में होता है। मदर कोलेस्ट्रम में जैसे मदर का जो है आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद जो पहला मिल्क होता है, जैसे जिसको बोलते हैं मदर का पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए, वो होता है कोलेस्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। उस कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होती। कौन सी, आईजीए एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी कौन सी है, टेटनस टॉक्सॉइड एंटीवेनन। एंटीवेनन क्या, जैसे हमें सांप ने काट लिया, क्या कर लिया, सांप ने काट लिया, तो हम बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे, ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ देंगे। ये क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडीज़, ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं। बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को हम अपने शरीर में या जिसके सांप ने काट लिया उसको इंजेक्ट करेंगे। अब ये बनी बनाई एंटीबॉडी कैसे बनवाएंगे हम, ये भी तो कहीं से हम परचेज कर रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, सपोज दैट जो सांप का विष होता है, हम उसको मंकी में या हॉर्स में या और किसी जानवर में अप्लाई करके उससे एंटीबॉडी बनाएंगे। उनके शरीर में जब बहुत कम मात्रा में जब जो है इसको विष को अप्लाई करेंगे, उनको देंगे, तो उनके शरीर में एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। और जब एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, ब्लड फिल्ट्रेशन के थ्रू एंटीबॉडी को निकाल लेंगे। जब एंटीबॉडी को निकाल लेंगे तो उसको हम ऐसे कलेक्ट करके रख लेंगे। तो जब हमें कभी सांप काटेगा, अब सांप काटेगा तो हमारा शरीर तो टाइम लेगा एंटीबॉडी बनाने में, तो हमें तो बाहर से चाहिए ना, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो वही एंटीबॉडी जो बनी बनाई स्टोर हो रही, इन्हीं एंटीबॉडीज़ को हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, बाहर से लेंगे, ओके। एंटीबॉडी फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये एंटीबॉडीज़ बाहर बनेंगी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाएगी। मेमोरी एब्सेंट, ये इसकी मेमोरी एब्सेंट होती है, इसमें मेमोरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जैसे सांप ने काट लिया इस बार तो हम अगली बार हमारा शरीर खुद से बचा लेगा, दूसरी बार सांप ने काट लिया तो हमारे शरीर ने खुद से एंटीबॉडी बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ अ एब्सेंट मेमोरी एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। वर्क फॉर इम्यूनो डिफिशिएंट, ये
अगर हमारे इम्यूनो डिफिशिएंट भी हो रहे हैं, मतलब जो WBCs हैं जो बना रही हैं एंटीबॉडीज़, बी लिम्फोसाइट्स स्पेशली, वो उनके नंबर कम भी हो रहे हैं, उनके नंबर अगर कम भी हो रहे हैं तो भी काम करेगा, इससे कोई मतलब, क्योंकि हम तो एंटीबॉडी बाहर से ले रहे हैं ना। अगर वो कम होंगे तो वो एंटीबॉडी काम नहीं करेंगे जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, बट जो हम बाहर से एंटीबॉडी ले रहे हैं वो तो काम करेंगे ना। हमें इससे क्या मतलब, हमारे सेल्स बनाएं या ना बनाएं, हम बाहर से खरीद लेंगे। फ्रॉम इन अदर ऑर्गेनिज्म, ये मतलब दूसरे के शरीर में बनते हैं और हम परचेज करते हैं। इसको हम रेडीमेड एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज़, बाहर से खरीदी हुई एंटीबॉडीज़। ठीक है, लिख लो, आप नोट करो। चलो एंटीबॉडी डिस्कस कर लेते हैं।